स्टेज पे चढ़ के वो लड़का जो है डांसर के माथे में सिंदूर भरता है और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर उसकी शादी हो जाती है। वो लड़का जो है उस लड़की का पीछा पिछले 6 महीना से कर रहा था। जहाँ पे भी वो डांस करने जाती थी वो लड़का वहाँ पे पहुँचता था। भारत में जितना भी ऑर्केस्ट्रा ग्रुप है उसमें अगर लड़की नाचती है तो वो लड़की अपने आप को बंगाली कहती है। जनता बाजार में सुनने में आ रहा है कि 30,000 बंगाली डांसर रहती है। अब वो 30,000 बंगाली डांसर में मुझे लगता है कि 29,000 बांग्लादेशी है। आज के समय में बहुत सारे युवाओं का शादी नहीं होता है। ये लड़कियां जब तक बालिग होती है तब तक किसी न किसी को पकड़ना होता है, तो ऐसे ही लवंडे को पकड़ लेती है। जो लवंडा जो है स्टेज पे चढ़ के मांग में सिंदूर भर दे। बिहार के कल्चर को जो है खराब कर रही है। सबसे आपको कहीं भी ऑर्केस्ट्रा में लड़की नहीं मिले और ऑर्केस्ट्रा नहीं मिले, आप जनता बाजार चले जाइए, आपको ऑर्केस्ट्रा मिल जाएगा, लड़की भी मिल जाएगी। पहले तो इस लवंडा को पकड़ना चाहिए और पुलिस इस लवंडा को पकड़े और इसको पहले पीटे और इससे पूछे कि इस लड़की के बारे में तुम जानते हो, ये लड़की कहाँ की है, और उस लड़की को भी पकड़ना चाहिए। उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होना चाहिए। इन बांग्लादेशियों के बारे में गहन विचार विमर्श करना चाहिए सरकार को। नया मुद्दा नहीं है, लगातार घुसपैठी बांग्लादेश से बंगाल के रास्ते आते रहते हैं। क्या बंगाल सरकार इसमें चुप क्यों है, आँख क्यों मूंद लेती है? अगर कोई बांग्लादेश से बंगाल में घुस जाए और उसके पास डॉक्यूमेंट्स बना ले, सर्टिफिकेट बना ले, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, ये 3 चीज बना ले, तो उसे भारत के किसी कोने में जाने से कोई पुलिस रोक सकता है? स्टेज प्रोग्राम जो है क्या बिहार में अश्लीलता का मुख्य कारण है? किसी के दरवाजे पे जो है ऑर्केस्ट्रा हो रहा है और गंदा गंदा गाना बज रहा है, तो उस आदमी का सर्टिफिकेट उसी से मिल जाता है कि ये आदमी कैसा है। कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूँ और मैं सारण के SP साहब से, DM साहब से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जांच कीजिए और कड़ा से कड़ा कार्रवाई कीजिए। डांसर से एक बिहार का युवक स्टेज पे चढ़कर मांग में सिंदूर भर के शादी कर लेता है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हमारे साथ बीजेपी नेता मनीष कश्यप है जो बांग्लादेशी मुद्दों पर लगातार सवाल उठाते रहते हैं, तो इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे इनसे। क्या कुछ लगता है कि एक डांसर आती है और उससे बिहार का एक युवक शादी कर लेता है? देखिए, स्टेज पे चढ़ के वो लड़का जो है डांसर के माथे में सिंदूर भरता है और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर उसकी शादी हो जाती है। अब तो श्राद्ध कर्म में भी डांस शुरू हो, ये कल्चर शुरू कर दिया गया है। को फॉलो किया जाता है ना, हिंदू रीति रिवाज को फॉलो किया जाता है। और सुनने में आया है कि वो लड़का जो है उस लड़की का पीछा पिछले 6 महीना से कर रहा था। जहाँ पे भी वो डांस करने जाती थी वो लड़का वहाँ पे पहुँचता था। अब कमाल की बात ये है कि भारत में जितना भी ऑर्केस्ट्रा ग्रुप है उसमें अगर लड़की नाचती है तो वो लड़की अपने आप को बंगाली कहती है, लेकिन वो एक्चुअल में बंगाली होती नहीं है। उसमें 10% बंगाली होती है, 90% बांग्लादेशी होती है। बांग्लादेश से वो लोग आते हैं, बंगाल में जो है वो लोग कुछ कागज वगज बनवा लेते हैं और उसके बाद से बंगाल से वो लोग दूसरे राज्य में निकल जाते हैं। चूँकि बंगाल में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उन लोगों को उतना बढ़िया नहीं मिल पाता है, तो दूसरे जगह कमाने निकल जाते हैं। वो लड़की जनता बाजार से थी, ऐसा सुनने में आ रहा है। और जनता बाजार में सुनने में आ रहा है कि 30,000 बंगाली डांसर रहती है। अब वो 30,000 बंगाली डांसर में मुझे लगता है कि 29,000 बांग्लादेशी है सब। और जनता बाजार कहाँ है? सारण में। और उसमें सैकड़ों नाबालिग लड़कियां भी सबसे, हाँ, उसमें सैकड़ों नहीं, वो 30,000 लड़कियों में से कम 60 to 70% लड़की नाबालिग है। और आज के समय में बहुत सारे युवाओं का शादी नहीं होता है। ये लड़कियां जब तक बालिग होती है तब तक किसी न किसी को पकड़ना होता है, तो ऐसे ही लवंडे को पकड़ लेती है। जो लवंडा जो है स्टेज पे चढ़ के मांग में सिंदूर भर दे, अपनी पत्नी बना ले और बाद में उसका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ बन जाए, पति का नाम भी ये हो जाए। तो इस प्रकार का धंधा चल रहा है। वहाँ पे जो 30,000 है अप्रोक्सीमेट, जो लोग बताते हैं, अब हमने तो सर्वे कराया नहीं है कि 30,000 है, जो लोग बताते हैं, ये 30,000 लोग जो है, लड़कियां जो है, वो पूरे बिहार के कल्चर को जो है खराब कर रही है। सबसे आपको कहीं भी ऑर्केस्ट्रा में लड़की नहीं मिले और ऑर्केस्ट्रा नहीं मिले, आप जनता बाजार चले जाइए, आपको ऑर्केस्ट्रा मिल जाएगा, लड़की भी मिल जाएगी। आपको 12 साल की लड़की चाहिए या 22 साल की लड़की चाहिए या 42 साल की लड़की चाहिए, वहाँ पे हर एज की लड़की अवेलेबल है। आपको दिन में लड़की चाहिए, रात में लड़की चाहिए, आपको नचवाने के लिए लड़की चाहिए या कुछ और करने के लिए लड़की चाहिए। अब तो श्राद्ध कर्म में भी डांस शुरू हो, ये कल्चर शुरू कर दिया गया है। हाँ, ये सब चीज़ें गलत है और पहले तो इस लवंडा को पकड़ना चाहिए और पुलिस इस लवंडा को पकड़े और इसको पहले पीटे और इससे पूछे कि इस लड़की के बारे में तुम जानते हो, ये लड़की कहाँ की है, और उस लड़की को भी पकड़ना चाहिए। उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होना चाहिए
और अगर वो बांग्लादेशी निकले तो उसको डिपोर्ट करना चाहिए, जैसे अमेरिका ने डिपोर्ट किया ना, वैसे डायरेक्ट डिपोर्ट करना चाहिए इस लड़की को जो है बांग्लादेश। अभी ये जनता बाज़ार है, ये जनता बाज़ार जो है सिवान और छपरा के बीच में है। पहले जो है सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी सीमांचल में आते थे, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, इन सब एरिया में, भागलपुर एरिया में, मधुबनी एरिया में। धीरे धीरे ये बढ़ते गए, धीरे धीरे ये बढ़ते गए। उसके बाद से जो है ये लोग जो है सिवान को कैप्चर किए शहाबुद्दीन के समय में। उसके बाद से जो है अब छपरा में जो है जनता बाज़ार बन गया है, सिवान छपरा के बीच में। आप देख लीजिए मोतिहारी और बेतिया का जो नेपाल से लगने वाला एरिया है, वहाँ नहीं बहुत सारा एरिया है, वहाँ की भी स्थिति खराब हो गई है। तो इन बांग्लादेशियों के बारे में गहन विचार विमर्श करना चाहिए सरकार को। सरकार में हम लोग भी है और हम लोग अपनी बातों को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक पहुंचा रहे हैं, और साथ ही साथ प्रशासन को, और इन्हें पकड़ के जो है डायरेक्ट जो है बांग्लादेश डिपोर्ट कर देना चाहिए। ये नया मुद्दा नहीं है, लगातार घुसपैठी बांग्लादेश से बंगाल के रास्ते आते रहते हैं। क्या बंगाल सरकार इसमें चुप क्यों है, आँख क्यों मूंद लेती है? देखिए, बंगाल सरकार तो 2026 में चली जाने वाली है, और वहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी बंगाल में, और उसके बाद से घुसपैठ बंद हो जाएगा। आप देखिए, गुजरात का भी बॉर्डर जो है पाकिस्तान से लगता है, राजस्थान का भी बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, पंजाब का भी बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, और कश्मीर का भी बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है। लेकिन घुसपैठिए जो है कश्मीर से ही घुसते हैं, उसमें भी जम्मू से नहीं घुसते हैं, ज़्यादातर घुसपैठिए कश्मीर से ही घुसते हैं। क्यों? क्योंकि कश्मीर में वो सरकार थी पहले, अब भी वही सरकार है, लेकिन अभी धारा 370 खत्म हो गया तो सैनिक को बहुत सारा परमिशन मिल गया कि वहाँ से जो है घुसपैठी घुस सकते थे, अब नहीं घुसते हैं। वैसे ही बंगाल में सरकार एक ऐसी है जो घुसपैठियों को सपोर्ट करती है। अब एक बार अगर कोई बांग्लादेश से बंगाल में घुस जाए और उसके पास डॉक्यूमेंट्स बना ले, सर्टिफिकेट बना ले, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, ये 3 चीज़ बना ले, तो उसे भारत के किसी कोने में जाने से कोई पुलिस रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। अगर वहाँ से सर्टिफिकेट बना के कोई बिहार में आ जाए तो आप कैसे रोकेंगे? आप बंगाल गवर्नमेंट को क्या कहेंगे कि इसका जांच करो? एक स्टेट दूसरे स्टेट को जो है ऐसा कहता है? अक्सर नहीं कहता है। अभी बांग्लादेश से जो लोग बंगाल आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल आ रहे हैं, उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह पहले असम था, और उसके बाद से झारखंड था। अभी जो है बिहार भी बहुत सुरक्षित जगह हो गया है। सीमांचल के क्षेत्र में जो है मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, और वो लोग बांग्लादेश से आए हुए लोगों को प्रोटेक्ट भी कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों पे जो है कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए बंगाल सरकार को। अभी असम से लोग जो है बांग्लादेशी नहीं घुसते हैं। क्यों नहीं घुसते हैं? वहाँ पे हेमंत बिस्वा शर्मा है, सीधे पैरों में हथकड़ी और हाथ में हथकड़ी लगा के जो है सीधे बॉर्डर पे फेंक देते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। अभी बिहार के कल्चर को किसने खराब किया? बिहार में जब तक ऑर्केस्ट्रा नहीं था तब तक साफ सुथरा गाना बजता था। ऑर्केस्ट्रा आया, अश्लील गाना बजना शुरू हुआ। ऑर्केस्ट्रा कल्चर कहाँ का है? ऑर्केस्ट्रा कल्चर जो है बंगाल से आया, और वो भी बंगाल का कल्चर 90% डांसर जो बंगाल से नहीं, वो भी बंगाल का कल्चर नहीं है। उसमें जो है डांसर जो है बांग्लादेश से आई सब, और बांग्लादेशी डांसर आके बिहार में डांस कर करके, अश्लील डांस कर करके स्टेज पे, अब स्टेज पे जो है डांसर आएगी, अश्लील डांस करेगी, तो साफ सुथरा गाना पे तो करेगी नहीं, वो भक्ति गाना पे तो करेगी नहीं। तो अश्लील गाना बजता है, अश्लील डांस करता है सब, अवैध तरीके से बांग्लादेश से जो है बंगाल होते हुए जो है बिहार में आता है सब। इस सब पे जांच होना चाहिए। और जनता बाज़ार में जो है मैं सारण कमिश्नरी के कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूं, और मैं सारण के SP साहब से, DM साहब से कहना चाहता हूं कि आप लोग जांच कीजिए और कड़ा से कड़ा कार्रवाई कीजिए। बहुत सारे बांग्लादेशी डांसर जो है वो बंगाल होते हुए जो है जनता बाज़ार में आए हैं, और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। या बहुत सारे ऐसे डांसर हैं जो अवैध धंधा कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी जो है बहुत सारे लोग पकड़े गए थे वहाँ पे, जो आसपास के सोसाइटी को जो है गंदा कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं आसपास के सोसाइटी को। तो इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और बिहार में सबसे ज़्यादा डांसर जो है, सबसे ज़्यादा डांसर एक पर्टिकुलर जगह पे जनता बाज़ार में ही है। तो एक बार जांच होना चाहिए। इससे जो है समाज में बहुत सारा चीज़ें फैलता है। एक तो अश्लीलता फैल रहा है, दूसरा अवैध धंधा फैल रहा है, देह व्यापार फैल रहा है। तो ये सब चीज़ों पे लगाम लगना चाहिए। क्या ये अश्लील स्टेज प्रोग्राम जो है, क्या बिहार में अश्लीलता का मुख्य कारण है? एकदम बिल्कुल। ये अगर किसी के दरवाजे पे जो है ऑर्केस्ट्रा हो रहा है और गंदा गंदा गाना बज रहा है, तो उस आदमी का सर्टिफिकेट उसी से मिल जाता है कि ये आदमी कैसा है, इसके घर वाले कैसे हैं। अगर उसी के दरवाजे पे ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, ऑर्केस्ट्रा शब्द खराब नहीं है, ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, लेकिन उसमें साफ सुथरा गाना बज रहा है,
लड़की ही डांस कर रही है लेकिन साफ़ सुथरा गाना बज रहा है, तो पता चल जाता है कि ये अच्छा सभ्य परिवार होगा, संस्कारी परिवार होगा। सभ्य संस्कारी का मतलब ये नहीं कि अमीर, बहुत सारे अमीर लोग जो है गंदे गंदे गाना बजवाते हैं, ये चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि पहले इस लवंडा को पकड़ा जाए जो स्टेज पे चढ़ के इस लड़की के मांग में सिंदूर भरा था। इस लवंडा को पकड़ा जाए, इसका जांच किया जाए, और फिर उस लड़की का जांच किया जाए। क्या पता वो लड़की जो है भारत की नागरिकता लेने के लिए, भारत में रहने के लिए, भारत का आधार कार्ड बनवाने के लिए, वोटर ID कार्ड बनवाने के लिए उसने जो है उस लड़के को ही फंसा लिया होगा। वोटर ID कार्ड तो इनका जब एंट्री करते हैं तो बन ही जाता है, अक्सर बन जाता है, लेकिन जांच होगा तो पता चल जाएगा ना। मान लीजिए कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और राशन कार्ड कब बना, उसका सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स क्या दिया गया, इनका कोई ज़मीन है कि नहीं, इनके पिताजी का नाम क्या है, इनके पिताजी का क्या एड्रेस है, इनके दादाजी का नाम क्या है, इनके दादाजी का जांच करना चाहे तो बहुत आसान है, पता चल जाएगा। मैं किस गांव से बिलोंग करता हूं, कहां से बिलोंग करता हूं, सरकार जांच करना चाहे तो एकदम आसान है। मेरा एड्रेस निकाले, मेरे पिताजी का एड्रेस निकाले, मेरे दादाजी का एड्रेस निकाले, और मेरे दादाजी के पिताजी का एड्रेस निकाले। आपका भी वैसे हो सकता है। तो फिर ये बांग्लादेश से आए हुए बांग्लादेशियों का क्यों नहीं हो रहा है? अभी बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा घुसपैठ ही जो है, पहले तो आसाम में थे, अब भाग गए डर के मारे, बंगाल में है, और बंगाल के बाद सबसे ज़्यादा जो है झारखंड और बिहार में है। बंगाल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, अब इनका टारगेट है बिहार और झारखंड को बर्बाद करना। झारखंड में अभी जो है उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होता है। बिहार में जो है NDA की सरकार है, भाजपा साथ में है, तो भाजपा तो राष्ट्रवादी पार्टी है, और भाजपा जो है इन सब चीज़ों पे ध्यान देती है। अभी देखिए आसाम से जो है सबको भगाया गया, तो धीरे धीरे इन्हें भी पकड़ा जाए और इनको भी जो है यहाँ से भगाया जाए। ठीक है। तो अभी जो ये मुद्दा है, जो घुसपैठी का मुद्दा है, जो बांग्लादेश से लोग घुसपैठी यहाँ पहुँचते हैं, ये मुद्दा काफ़ी गहराया हुआ है। मनीष कश्यप लगातार इस मुद्दे पे चर्चा करते रहते हैं, खबर बनाते रहते हैं। उस डांसर के माता पिता को पकड़ा जाए कि वो कहाँ हैं, और फिर उसके माता पिता का एड्रेस खंगाला जाए, और उसके माता पिता का एड्रेस खंगाला जाए, मतलब कि डांसर के दादाजी का एड्रेस खंगाला जाए। ऑटोमेटिक पता चल जाएगा डांसर जो है बंगाल की है या बांग्लादेश की है, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ये चीज़ है। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सारा मामला छपरा के जनता बाजार का है, जहाँ एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जहाँ स्टेज पर एक डांसर के मांग में एक लड़का सिंदूर भर देता है और उससे शादी कर लेता है। जबरन शादी, माने तो जबरन ही शादी कर लेता है। बाकी ये मुद्दा एक बहुत बड़ा सवाल है, वो कहाँ से आते हैं, वो बांग्लादेशी जो मुद्दा है, जो बांग्लादेश से घुसपैठी करके बंगाल के रास्ते बिहार तक पहुँचते हैं और यहाँ डांस करते हैं, तो वो ये मुद्दा सबसे बड़ा जांच का मुद्दा है। अब इस पर सवाल उठना चाहिए कि कहाँ से वो आते हैं, इस पर सवाल है। उनके परिवार का पता करना चाहिए, उनकी निष्पक्षता जांच हो, तभी पता चलेगा कि वो कहाँ के लोग हैं, ये वो बांग्लादेशी है, बिहार के हैं, बंगाल के हैं। बाकी तमाम मुद्दों पे हम लगातार आपके साथ बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें SSTalks।